अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द आमला अनफिल्टर्ड। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ ये टॉपिक्स कवर किए थे। हमने देखा था कि टेबल के अंदर हमने रो स्पैन को देखा था, कॉल स्पैन को देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इमेज को हम लोग किस तरह से इंसर्ट करते हैं अपनी HTML में। उसके बाद हमने देखा कि हम लोग लिंक कैसे लगा सकते हैं किसी और वेबसाइट का, हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह से लिंक लगा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा हम लोग लोकल वीडियोस को या फिर ऑनलाइन वीडियोस को किस तरह से इम्बेड करते हैं अपने HTML के अंदर, और फिर गूगल मैप वगैरह किस तरह से लगा सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर हम लोग जो कवर करेंगे वो ये टॉपिक्स होंगे जिसमें हम लोग प्रॉपर एक फॉर्म बनाना सीखेंगे बाय यूजिंग दीज टाइप्स, जिसमें हम लोग इन टाइप्स को यूज़ करेंगे, जिसमें टेक्स्ट है, रेडियो है, ईमेल है, पासवर्ड है, नंबर्स, चेक बॉक्स, डेट, सबमिट और फाइल वगैरह। मतलब ये सारे टाइप्स पढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड जो इस फॉर्म के अंदर हमारे टैग्स यूज़ होते हैं, जैसे कि फॉर्म का टैग होगा, इनपुट का, लेबल का, जैसे सेलेक्ट, ऑप्शन और टेक्स्ट एरिया, तो हम लोग इन टैग्स को भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज हम लोग जब भी एक फॉर्म बनाते हैं तो इन टैग्स के साथ हम लोग अपना जो फॉर्म है वो रेडी करते हैं बाय यूजिंग दीज टाइप्स, ठीक है, जिसमें हमारी जो वेरियस टाइप्स है, टेक्स्ट, रेडियो, चेक बॉक्स वगैरह जो है वो हम लोग बनाएंगे। अब इन फॉर्म को स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो उसके लिए वही हम लोगों को जो फ़ोल्डर था वो मैंने ऑलरेडी जो है ओपन किया हुआ था विजुअल स्टूडियो के ऊपर। अब फ़ोल्डर के अंदर जब भी आपकी न्यू फाइल बनानी है तो आपके फ़ोल्डर के साथ ही एक है जिसके प्लस का आइकन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा न्यू फाइल। अपनी न्यू फाइल पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे लिख दो फोर्थ लेक्चर .html। मैंने जैसे इसको क्लिक किया मेरी फोर्थ फाइल बन गई। मैं इनको प्रीवियस फाइल को जो है वो ख़त्म कर रही हूँ। अब HTML का स्ट्रक्चर लाने के लिए आप क्या करते हैं, आप HTML और HTML5 लिखेंगे तो आपके पास HTML का टोटल स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग यूज़ करेंगे कमेंट टैग। कमेंट टैग के अंदर आप क्या चीज़ बना रहे हो वो आपने लिखनी है। याद रखिएगा जो कमेंट टैग के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं वो हमारे वेब पेज के अंदर शो नहीं होता है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फर्स्टली फॉर्म टैग। फॉर्म बनाने के लिए आप यूज़ करोगे फॉर्म का टैग, ठीक है। अभी तक हम एक्शन में कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर्म का टैग यूज़ किया, उसके बाद हमने यूज़ किया लेबल का टैग। लेबल हम इसलिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूँ कि पूरी दुनिया में अभी तक का सबसे ऑथेंटिक वे क्या है किसी भी यूज़र से उसका डाटा लेने का, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं और उसको कहते हैं कि इस फॉर्म को फिल कर दो ताकि उसका डाटा हमारे पास आ जाए। तो हम लोग फॉर्म बनाते ही इसलिए ताकि हम यूज़र के डाटा को अपने पास रख सकें। अच्छा, अब यहाँ पे लेबल का क्या काम है। लेबल का काम बेसिकली ये है कि जब भी आपने किसी यूज़र से कोई एंटिटी या कोई चीज़ फिल करवा रही है तो आप उसे बेसिकली बताते हो कि यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। तो वो चीज़ें बेसिकली आप लेबल करते हो कि यहाँ पे आप अपने ये चीज़ पुट करते हो। तो लेबल का भी वही काम है। फॉर एग्जांपल कि मुझे ये किस लिए चाहिए, ये मुझे ये चाहिए मैंने यूज़र का फ़र्स्ट नेम लिखवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ़र्स्ट नेम। कि यूज़र जो है वो अपना फ़र्स्ट नेम लिखे। 4 को अगर आप खाली भी रख दी, इसकी कोई भी नहीं है, लाइक आप इसको एम्प्टी भी रख सकते हैं। अगर आपने एम्प्टी नहीं रखना तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये क्या है, फ़र्स्ट नेम के लिए आप बना रहे हो। उसके बाद ये आ गया। मैं इसका अगर आपको प्रीव्यू चेक करवाऊँ, हम लोग जाते हैं इसमें और गो लाइव करते हैं, तो आपके पास ये जो है फ़र्स्ट नेम अभी जो है वो सिंपल लिखा आ गया टेक्स्ट में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लोज कर रही थी ताकि क्लियर नजर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे यूज़र ने डाटा कैसे एंटर करना है। जब भी यूज़र डाटा एंटर करता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट टैग। आप इनपुट को प्रेस करें, ये आपके पास टैग आ गया। अब यहाँ पे जो टाइप है वो टेक्स्ट ही रहेगी, बिकॉज यूज़र जब भी अपना डाटा एंटर करता है बाय यूजिंग टेक्स्ट करता है, ठीक है। उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट ही रहेगी। यहाँ पे आप टेक्स्ट रखिए ना इस जगह। हम इसका प्रीव्यू अगर चेक करें तो आपके पास इस तरह से नज़र आएगा, जहाँ पे यूज़र जो है वो अपना जो है वो डाटा इजीली एंटर कर सकता है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद जब हमने सेकंड यूज़ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हमने लगाया दोबारा से लेबल, और यहाँ पे मैंने यूज़र को बोल दिया कि वो क्या करे, अपना ईमेल एंटर करे। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर ईमेल। तो यहाँ पर जैसे ही एंटर ईमेल लिखा और यहाँ पे आए मैंने लिख दिया इनपुट। जाहिर सी बात है, यूज़र से उसका ईमेल भी तो लिखवाना है हमने, तो हम इनपुट में जाएंगे। और इनपुट अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही रहने देती हूँ, ठीक है, मैं ईमेल नहीं लिखती हूँ, तो क्या होता है, मैंने जैसे ही ये लिखा, मैं आपको इसका प्रीव्यू चेक करवाऊँ तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा।
अब यहाँ पे जो एंटर ईमेल है ये आपकी सेम लाइन पर आ गई, ठीक है। अगर आपने इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आना है तो हमने ये टैग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसको हमने बोला था ब्रेक का टैग, ठीक है। यहाँ पे आप PR टैग यूज़ कर रहे हैं, फिर मैंने एक बार PR टैग, मैंने 2 बार PR टैग यूज़ कर लूँगी, जिससे वो 2 लाइन्स का गैप दे देगा मुझे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम क्या आ गया, फर्स्ट नेम, और फिर आपका क्या आ गया, एंटर ईमेल आ गया। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पर हम चले और यहाँ पे मैंने एक लगाया इनपुट। सबसे पहले PR टैग, जब भी नेक्स्ट टाइम मेरे कराना मैंने PR टैग लगाया और यहाँ पे मैंने लगा दिया इनपुट। अब जब भी यूज़र अपना फर्स्ट नेम और ईमेल लगा के एंटर करवाएगा, यहाँ पे मैं टाइप लिख दूँगी अभी के लिए क्या जी, सबमिट। ये सबमिट की टाइप क्या करेगी, बेसिकली इसको बटन की शेप दे देगी। अगर मैं इसका आपको प्रीव्यू चेक करवाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बटन की शेप बना देता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे डाटा एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने आमना लिख दिया, यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडमली वर्ड्स लिख रही हूँ, ठीक है, रैंडमली मैंने वर्ड्स लिखे और मैं इसको करवा रही हूँ सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टेक्स्ट है मैंने यहाँ पे @ तो नहीं लगाया था ईमेल में, तो उसने ऑलरेडी उसको सबमिट करवा दिया, मतलब हमारा डाटा जो है वो हमारी कैश मेमोरी में चला गया, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हो कि जब तक यूज़र एक वैलिड ईमेल नहीं लगाता तब तक जो है वो यूज़र सबमिट ना कर पाए। उसके लिए जो है हम जो टाइप यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आप टेक्स्ट की बजाय यहाँ पे क्या रखेंगे, आप ईमेल रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ईमेल लगाया, अब मैं अगर आपको इसका प्रीव्यू चेक करवाऊँ तो यहाँ पे अगर मैंने आमला लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी कुछ भी रैंडम वर्ड्स और मैं इसको सबमिट करूँगी तो वो सबमिट नहीं होगा, वो मुझे लाइक एक मैसेज शो करवाएगा कि प्लीज़ इंक्लूड एन @, क्योंकि ये जो है वो मस्ट इंक्लूड होता है हमारे ईमेल एड्रेस के अंदर। तो टाइप ईमेल जो है वो आपकी ये काम करती है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लगाऊंगी आमना @gmail.com और मैं इसको सबमिट करूँगी तो वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से अपनी जो है वो वैलिड जो है वो यूज़र का ईमेल लिखवा सकते हो। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती हैं, हमें PR टैग इनपुट, ज़ाहिर सी बात है हमारा लास्ट पे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने और चीज़ एंटर करवा के देख लेते हैं। लेबल लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर ईमेल, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जी एंटर पासवर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड में हमारे पास यूज़र जो है वो अपना पासवर्ड एंटर करवाए। फॉर एग्जांपल हमने कोई साइन अप पेज बनाना है, ठीक है, या फिर हम लोगों ने कोई ऐसे यूनिवर्सिटी का फॉर्म बनाना है जिसमें हम यूज़र्स को पहले बोलते हैं कि आप पहले साइन अप करवाएं फिर देन साइन इन आएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी ये साइन अप फॉर्म बना रहे हैं किस्म का। तो यहाँ पे हम क्या करूँगी, इनपुट प्रेस किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट लिखती हूँ और अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा पासवर्ड के साथ मेरा पासवर्ड जो है वो शो हो रहा है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है कि हमें जो पासवर्ड है वो बुलेट्स में शो होता है। अब इसको यहाँ बुलेट्स में शो करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इस टाइप में, आप क्या लिखेंगे, इस टाइप में आप लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। ये आपने पासवर्ड यहाँ पे लिख देना। जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड लिखोगे, अगर आप यहाँ पे आप ईमेल में कोई भी डाटा एंटर करते हो तो आपको ये किस में शो होगा, आपके लिए बुलेट्स के अंदर शो होगा, ठीक है। तो वैलिड वे क्या है कि आप ये जो टाइप है वो पासवर्ड ही रहने दें। अभी तक हमने टेक्स्ट भी पढ़ ली, हमने ईमेल भी देख लिया, हमने पासवर्ड भी देख लिया और हमने जो है वो 2 टैग्स भी यूज़ कर लिए, जिसमें हमने फॉर्म को भी देख लिया, हमने लेबल को भी देख लिया और हमने इनपुट को भी देख लिया, ठीक है। अब इन टैग्स के साथ इन टाइप्स को यूज़ करके जो है वो डिफरेंट जो है फॉर्म के अंदर चीज़ें जो है वो ऐड अप करवा सकते हो। अब यहाँ तक हमने कर लिया, हम नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने PR टैग लगाया। उसके बाद दोबारा से लेबल में जाती हूँ और लेबल में मैंने लिख दिया कि अपनी जो है वो जेंडर सेलेक्ट करें, ठीक है, क्या आप मेल हैं या फिर आप फीमेल है, मैंने ये लिखा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनपुट लगाएंगे। अब मैंने इनपुट लगाऊंगी, यहाँ पे इसकी टाइप क्या आएगी, रेडियो, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या आएगी, रेडियो, जिसमें हम लोग या तो क्या करें, मेल आए, या फिर हमारे पास इनपुट टाइप में क्या है, रेडियो, और यहाँ पे हमारे पास आई जी फीमेल, ठीक है। अब ये 2 हमारे पास बन गई। अगर मैं इसका प्रीव्यू चेक करूँ तो हमारे पास ये 2 चीज़ें, इसको मैं नेवर कर रही हूँ, या फिर हमारे पास 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक मेल या फिर दूसरी फीमेल। अब हमने क्या करना है, अभी रन टाइप पे हमने एक ही सिलेक्ट करना है, या तो यूज़र मेल हो या तो यूज़र फीमेल हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों ही सिलेक्ट हो रही है। इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हो, आप एक ये जो इनपुट टाइप है इसके अंदर, इनपुट टैग के अंदर आप एक एट्रीब्यूट ऐड करोगे जिसका क्या नेम होगा, नेम, ठीक है। आप नेम नाम के एक एट्रीब्यूट ऐड करोगे और आपने सेम नेम देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने दिया जेंडर, तो मैं दूसरे जिसके साथ मैंने इसका कंपैरिजन करवाना है कि वो दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करे, तो हम दूसरे को भी वही कॉपी करके वही पेस्ट कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि ये सेम होना चाहिए। अगर तो ये सेम नहीं होगा तो वो एक को नहीं सिलेक्ट करेगा, वो दोबारा से दोनों को ही सिलेक्ट करेगा।
अब यहाँ पे भी मैंने नेम रख दिया, यहाँ पे भी नेम मैंने जेंडर रख दिया। अब अगर हम इसका प्रीव्यू चेक करें, या तो वो मेल सेलेक्ट कर सकता है या तो वो फीमेल सेलेक्ट कर सकता है। मतलब ये कि रन टाइम पे वो दोनों नहीं सेलेक्ट कर सकता, ठीक है, वो कोई एक ही सेलेक्ट करेगा, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम दोबारा से जाते हैं पी आर टैग। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, लेबल, जिसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट लैंग्वेजेस, ठीक है। आप लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं गई और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया जी, इनपुट। यहाँ पे जो आपके पास टाइप आएगी वो क्या होगी जी, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में ये होता है कि आप टिक लगा सकते हो कि मुझे ये लैंग्वेज भी आती है, मुझे ये लैंग्वेज भी आती है, ठीक है। मैंने चेक बॉक्स यहाँ पे टाइप लगाई, हम पहली लैंग्वेज लिख देते हैं जी इंग्लिश, और फिर हम लिख देते हैं इनपुट में टाइप लिख देते हैं चेक बॉक्स के साथ उर्दू। फिर हम लोग एक और यहाँ पर इनपुट लेते हैं और इनपुट के साथ टाइप हमारी क्या रहेगी, चेक बॉक्स ही रहेगी, और यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, स्पेनिश, ठीक है। ये 3 मैंने लिख दी लैंग्वेजेस, और यहाँ पे मैं लास्ट पे भी क्या लगा रही हूँ, BR का टैग, ताकि वो जो सबमिट का बटन है वो भी नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहोगे तो आपके पास इस तरह से चेक बॉक्स बने आएंगे, या तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, या उर्दू सेलेक्ट कर लो, या फिर स्पेनिश सेलेक्ट कर लो। अगर किसी पर्सन को तीनों आती है तो वो तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे स्पेनिश नहीं आती तो मैं इसको नहीं सेलेक्ट करूँगी और वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो सबमिट हो गया। अच्छा, उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पे जी ईमेल भी देख लिया, पासवर्ड भी देख लिया, चेक बॉक्स भी हो गया, रेडियो भी हो गया, हमारी रखी नंबर, डेट और सबमिट और फाइल। इसको चेक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे जाए और यहाँ पे हमारे पास आता है जी एक टैग लेबल का कि आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट कंट्री। अब कंट्री सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। मतलब या तो आप लाहौर रह रहे हैं, आप पाकिस्तान रह रहे हैं, या आप इंग्लैंड के हैं, आप अमेरिका के हैं, तो आप अब कंट्री सेलेक्ट की रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे मैं कौन सा टैग लगाऊंगी, सेलेक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे नेम में मैं क्या दे सकती हूँ, बेसिकली मुझे कंट्री सेलेक्ट करवाना है, तो यहाँ पे मैंने नेम कंट्री दे दिया, और आईडी में मैंने क्या लिख दिया जी, कंट्री। अगर आप इसको ना भी फिल करें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब इस सेलेक्ट के अंदर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कंट्रीज़, जिसमें आप टैग यूज़ करोगे किसका, ऑप्शन का, बिकॉज मुझे वेरियस ऑप्शंस रखनी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि पाकिस्तान, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान रख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी इंग्लैंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी स्पेन, और एक और लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी चाइना। ये लिख के जैसे ही हमने इसका प्रीव्यू चेक किया तो हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। लाइक आपने पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, स्पेन में रह रहे हैं, या फिर आप चाइना में रह रहे हैं, तब इसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट हो गया और वो फिर सबमिट हो जाएगा आपका, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है जी BR टैग, जिसको मैंने 2 बार BR टैग ले लिया। उसके बाद अगर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, लेबल। यहाँ पे मैंने लिख दिया जस्ट DOB स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, लेबल लिख लिया। यहाँ पे मैं जाऊँगी इनपुट, और इनपुट हम लोग जो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगी, डेट होगी, ठीक है, ताकि मेरे पास एक पूरा कैलेंडर आ जाए। ये मैंने डेट निकाल ली, डेट लिख दी, यहाँ पे BR टैग B टैग लग गया, यहाँ पे BR टैग आ जाएगा। फिर एक बार BR टैग प्रेस किया, और इसका जो हमारे पास प्रीव्यू आएगा वो इस तरह से हमारे पास पूरा एक कैलेंडर आ जाएगा, जिसमें आप जो है वो मंथ और अपना ईयर जो है वो इजीली सेलेक्ट कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 2000 कोई भी अक्टूबर, और कोई भी मैंने डेट लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है वो डेट ऑफ बर्थ का भी बना सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है कि आपने यूज़र को बोला कि कोई मैसेज लिख दे अपना, ठीक है, लाइक वो अपना कोई मैसेज लिख पाए। तो मैंने BR टैग, और यहाँ पे मैंने एक और लगा दिया BR टैग। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया लेबल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैसेज, ठीक है, मैंने मैसेज लिख दिया। अब यहाँ से मुझे यूज़र से मैसेज ऐड करवाना है, तो यहाँ पर जो हमारे पास टैग यूज़ होगा वो होगा क्या होगा, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में ये है इसकी विड्थ और हाइट, लाइक कितने कॉलम्स में उसका टेक्स्ट आना चाहिए, 30 और 10 इसकी विड्थ और हाइट है। मैं आपको इसका प्रीव्यू चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे इसको सेव करते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं, तो ये आपको इस तरह से एक बॉक्स बना देगा जिसके अंदर आप अपना मैसेज जो है वो ईजिली ऐड कर सकते हो, कितने भी वर्ड्स का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मैसेज के बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ ब्रेक टैग, ताकि वो मेरा जो बॉक्स है वो नीचे आ जाए। ब्रेक टैग दे दिया। अगर मैं उसका प्रीव्यू चेक करवाऊँ तो भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये आपके पास मैसेज बॉक्स आ गया। अगर आपने इसको छोटा करना है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं,
अब जो रोज़ है इसको मैंने 30 रहने दिया, जो कॉलम्स है रोज़ जो है इसको मैं कर देती हूँ जी मैंने कर दिया इसको 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसको स्मॉल कर देगा, ठीक है। मैसेज बॉक्स आपका कम हो जाएगा। अदरवाइज़ अब यहाँ से भी आपका जो मैसेज बॉक्स है वो बड़ा और छोटा हो सकता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है बी टैग। उसके बाद अब यहाँ पे करेंगे जी लेबल, कि यहाँ पे आप अप्लाई कर दें अपलोड डॉक्यूमेंट्स, DOCU, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है यूज़र से, तो आप लेबल लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे, इनपुट में जो आपके पास टाइप आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी, फाइल आए, ठीक है। ये इनपुट की फ़ाइल बेसिकली क्या करेगी, सॉरी मैं जो ये वाली चीज़ है इसको मैं नीचे, क्योंकि सबमिट का बटन हमारा लास्ट पे रहेगा, इसको मैं कट करके यहाँ पे लिख देती हूँ लास्ट पे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, चूज़ फाइल। अभी कौन सी कोई भी फाइल चूज़ नहीं है, इसी यहाँ पे उसने लिख दिया नो फाइल चूज़। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी मेरे पास जो है वो मेरी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। आपके जिस भी डॉक्यूमेंट में फ़ाइल पड़ी है, फॉर एग्जांपल मेरी यही पड़ी है थीसिस प्रपोजल, मैं इसको ही अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ठीक है, थीसिस प्रपोजल डॉट वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी आपकी। अच्छा, उसके बाद आपका जो बटन है वो उसमें बात कर लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है टाइप सबमिट। अब ये जो बटन है वो कैसे बना है, ये इस टाइप के साथ बना है सबमिट। जैसे ही यहाँ पे मैं सबमिटेड लिखती हूँ तो वो बटन जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। लाइक वो सबमिटेड जो है वो खत्म हो जाएगा, उसने एक इनपुट फील्ड जो है वो आपके लिए रहने दी। लेकिन आप चाह रहे हो कि ये बटन रहे लेकिन उसके अंदर सबमिट ना आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इनपुट टाइप सबमिट के साथ क्या लिखोगे, वैल्यू लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि साइन अप कर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास साइन अप का बटन आ जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जी टेक्स्ट भी देख लिया, रेडियो भी देख लिया, पासवर्ड भी हो गया, नंबर भी हो गया, नंबर नहीं हुआ सॉरी, नंबर चेक कर लेते हैं, चेकबॉक्स भी हो गया, डेट भी कर लिया, सबमिट भी हो गया, फाइल भी हो गया, लेबल्स जी, टैग्स भी हमारे जो है वो सारे कंप्लीट हो गए। एक नंबर रह गया, उसको भी देख लेते हैं। नंबर लगाने के लिए फॉर एग्जांपल आपने यूज़र का नंबर भी ऐड करवाना है, मैं यहाँ पे ऐड करवा देती हूँ, जिसमें हम लेबल और यहाँ पे कहते हैं एंटर नंबर, ठीक है। एंटर नंबर आ गया और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इनपुट में टाइप आपने क्या देनी है, आपने लिखना है नंबर, ठीक है। यहाँ पे फिर वो BR टैग, क्योंकि सबमिट जो है वो नेक्स्ट लाइन में हमने लेकर जाना है, BR टैग 2 बार, क्योंकि मैं डबल स्पेस दे रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो नंबर भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी अगर टेक्स्ट वगैरह एंटर करती हूँ तो रैंडम टेक्स्ट एंटर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे न्यूमेरिक वर्ड्स ही एंटर होंगे। तो यहाँ से आप इंक्रीज़ और वर्ड्स को डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है, अपने न्यूमेरिक वर्ड्स को। तो ये था जी हमारा पूरा फॉर्म, जिसमें आप जो है वो ईमेल, पासवर्ड और जो उसका जेंडर है, लैंग्वेजेस है और कंट्री वगैरह सेलेक्ट करा सकते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका मैसेज को लिखवा सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करवा सकते हैं या नंबर एंटर करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अब यहाँ पे देखो मैंने कोई डाटा लिखा, किसी फील्ड में मैंने एंटर डाटा जो है वो एंटर जो है वो नहीं किया। अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ amna@gmail.com और बाकियों का मैं इसको मैंने फ़ीमेल कर दिया, इसमें मैंने इंग्लिश कर दिया, इसमें मैं कोई भी रैंडम एक डेट जो है वो सिलेक्ट कर देती है, अब मैं कुछ भी लिख दिया। अब देखिए मैंने पासवर्ड नहीं लिखा और ना ही मैंने कोई चूज़ की है फ़ाइल। अगर मैं इसको साइन अप कर रही हूँ ना, तो मेरा साइन अप जो है वो हो गया, वो कैशी मेमोरी में चला गया। आप देख रहे हो कि सारे का सारा डाटा जो है वो रिमूव हो गया। आप अगर ये चाह रहे हो कि यूज़र जो है वो विदाउट एंटर किए किसी एक भी चीज़ को साइन अप ना करवा पाए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप क्या लिखते हो, आप एक एट्रीब्यूट ऐड करोगे। जैसे कि फ़र्स्ट नेम है, मैंने फ़र्स्ट नेम नहीं लिखा, ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप एक एट्रीब्यूट ऐड करवाओगे जिसका क्या नेम है, रिक्वायर्ड। अब ये रिक्वायर्ड लिख दोगे। अब देखो मैं सारी चीज़ें लिख रही हूँ, मैंने ये भी लिख दिया, मैंने ये एंटर करवा दिया, मैंने ये एंटर करवा दिया, मैंने पासवर्ड भी लिख दिया, मैंने फ़ीमेल भी लिख दिया, मैंने उर्दू कर दिया, यहाँ पे मैंने ये इंग्लैंड कर दिया, यहाँ पे मैं कुछ भी चूज़ कर लेती हूँ और यहाँ पे कोई रैंडम मैसेज कर लिया, ये चीज़ भी मैंने जी कोई भी सिलेक्ट कर ली। और मैं अब जो है वो नंबर में हम कोई रैंडम लिख लेते हैं, ठीक है, और मैं इसको करवा रही हूँ साइन अप, लेकिन वो साइन अप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज मैंने ये एंटिटी जो है, अभी आपको क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि ये किस वजह से आया, क्योंकि मैंने एक एट्रीब्यूट दिया है किसका, रिक्वायर्ड का। जब तक आप इसको फिल नहीं करोगे तब तक वो साइन अप नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ को जब आपने कंपल्सरी करना है कि यूज़र जो है इसको फिल करे ही करे, तब आपने एक एट्रीब्यूट दे देना है, क्या नेम से, रिक्वायर्ड के नेम से। उसके बाद हमारे पास ये एक चीज़ आ जाती है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास आ गया बेसिकली आई गेस हमने सारा कुछ जो है वो कवर कर लिया है।
टेक्स्ट, वीडियो, ईमेल, पासवर्ड, नंबर वगैरह भी हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। तो हमारा जो फॉर्म है वो इन्हीं चीज़ों से बनता है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी टाइप की ना समझ आई हो या कोई ऐसी टाइप जो इस लेक्चर में कवर ना आई हो, तो वहाँ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको वो भी जो है वो कवर करवा दूँगी, ठीक है।